बात करते हैं एक्सरसाइज 1.5 इंट्रो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ऑफ चैप्टर 1 सेट्स ऑफ क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ्स। तो सो फार व्हाट वी हैव डिस्कस अगर बात करें तो हमने सेट्स पढ़ा, ठीक है ना। सेट्स के बाद हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट पढ़ा, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, है ना, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। उसके बाद हमने इक्वल सेट्स पढ़े, है ना, इक्वल सेट्स, फाइनाइट सेट्स एंड इनफाइनाइट सेट्स। फिर हमने सबसेट्स के बारे में पढ़ा, है ना, 1.3 में। देन 1.4 में हमने वेन डायग्राम, है ना, और यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस ऑफ सेट्स, ठीक है। तो ये सब हम कुछ अब तक पढ़ चुके हैं। नाउ द कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो देखते हैं क्या है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, है क्या है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो कह रहा लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, अब आपको भी पता है यूनिवर्सल सेट हमने 1.3 के इंट्रो में पढ़ा था। किसी भी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में जो सबसे बड़ा सेट होता है दैट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल सेट। अब कॉन्टेक्स्ट कुछ भी हो सकता है ना। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इवन नंबर्स तो यूनिवर्सल सेट नेचुरल नंबर्स भी हो सकते हैं, इंटीजर्स भी हो सकते हैं, राइट। तो किसी भी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में यूनिवर्सल सेट कुछ भी हो सकता है। तो लेकिन जो सबसे बड़ा सेट होता है ना, यानी कि जिसके सब सबसेट होते हैं, that is called as universal set. So let U be the universal set and A be any set, any subset कह सकते हैं, any B be any subset of U। तो कह रहा कि अगर U यूनिवर्सल सेट है और A उसका सबसेट है, ठीक है ना, then complement of set A is the set of all elements of U which are not present in A। देखो जी, बेसिकली ध्यान देखेंगे, कह रहा है U को यूनिवर्सल सेट है एंड ए उसका सबसेट है। तो कह रहा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए सेट का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो कौन सा सेट होगा, वो होगा सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू विच आर नॉट प्रेजेंट इन ए। सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू के वो सारे एलिमेंट्स जो ए के अंदर नहीं है। तो बेसिकली उसने क्या कह दिया, अगर हम इस बात को सिंपली कह सकते हैं मैथमेटिकली, है ना, क्या कहेंगे, जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट है उसको ए कॉम्प्लीमेंट ए डैश से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को हम कैसे डिनोट करते हैं, ए डैश से डिनोट करते हैं। कह रहा कि ये जो सेट होगा वो कैसा होगा, वो यूनिवर्सल सेट के वो सारे एलिमेंट्स माइनस ए सेट के एलिमेंट। दैट वाज द सिंपलेस्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट ऑफ। थोड़ा डेफिनेशन लिखना इसलिए जरूरी होता है कि अगर मान लो मैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट सीधा भाई ए डैश इक्वल्स टू यू माइनस ए, ठीक है नहीं। अभी ना तो ये पता चल रहा है यू क्या है, ना ये पता चल रहा ए क्या है, ए डैश क्या है। हालांकि पता सबको है बट फिर भी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम डिफाइन करें। क्या डिफाइन करें कि ए सेट यू सेट का सबसेट है। अब सपोज दैट यहाँ पे यू ए सेट जो है वो यू का सबसेट होता नहीं, तो वी कैन नॉट राइट इट एज यू माइनस ए। तो हमने सबसे पहले डिफाइन करना पड़ता है ना। तो हमने इसलिए बताया कि यू बी द यूनिवर्सल सेट एंड ए बी एनी सबसेट ऑफ यू, देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, यानी कि ए सेट अगर सबसेट है यू का तो ए डैश क्या होगा, यू माइनस ए। मतलब समझो, वेन डायग्राम से समझते हैं इसको। किससे समझते हैं जी, वेन डायग्राम से समझते हैं, वेन डायग्राम से। देखो जी मतलब क्या है, कहता है कि ये यूनिवर्सल सेट है, पूरा का पूरा रेक्टेंगल क्या है, यूनिवर्सल सेट है। एंड लेट दिस बी अ सेट ए, लेट दिस बी अ सेट ए। तो यूनिवर्सल सेट में से ए सेट को हटा दिया तो बचा क्या मेरे भाई, चेक कर लो, ये जो बचा है ये बचा है ए डैश। अरे ये बात समझ में, अगर ये ए है तो यूनिवर्सल सेट में से ए सेट को घटा दिया तो क्या बचा हमारे पास, ए कॉम्प्लीमेंट। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन से समझते हैं। लेट एक क्वेश्चन ले लिया हमने कि भाई यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना, और ए कोई हमारे पास सेट है 1 3 5 7 9, राइट। तो ए कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, यू में से ए के एलिमेंट्स को हटा देने का, यानी कि ए के एलिमेंट्स को हटा के जितने एलिमेंट्स बचे यूनिवर्सल सेट में वो क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स हो गए। तो यानी कि 2 4
6 8 10। बात आई समझ में? ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए के एलिमेंट्स को छोड़ के बचे जितने एलिमेंट्स हैं, ए के एलिमेंट्स कौन थे? 1 3 5 7 9, तो 1 3 5 7 9 को छोड़ के जितने एलिमेंट भी यूनिवर्सल सेट के अंदर बचेंगे वो क्या होगा? ए कॉम्प्लीमेंट होगा। तो सिंपली आप डिफरेंस ऑफ सेट से कॉम्प्लीमेंट समझना बहुत आसान है, ठीक है ना। चलो जी, यही था हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। एक चीज़ और, एक डेफिनेशन और मैथमेटिकली लिखते हैं, है ना, दैट इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म। तो उससे हम कॉम्प्लीमेंट सेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो हमने वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करके दिखाया आपको, डिफरेंस ऑफ सेट से रिप्रेजेंट करके दिखाया, और ऐसे भी दिखा सकते हैं कि इफ ए इज द सबसेट ऑफ यू, है ना, देन ए कॉम्प्लीमेंट भी व्हाट? इट्स द set of element x such that x belongs to u and x does not belongs to a. तो ये this is the set builder form to represent set builder form to represent set builder form set builder form to represent complement of a set। ठीक है, ओके जी, अब आगे बढ़ते हैं। अब एनसीईआरटी में एक बड़ा अच्छा सा एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है ना, बड़ा इजी सा। इसका आंसर आप कमेंट में करेंगे, इसका आंसर आप कमेंट करेंगे। लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th ऑफ अ को एजुकेशनल स्कूल। को एजुकेशनल स्कूल ऐसा होता है जिसमें लड़के लड़कियां दोनों पढ़ते हैं, ना, दैट इज को एड स्कूल। तो लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ को एजुकेशनल स्कूल एंड ए बी द सेट ऑफ ऑल गर्ल्स ऑफ क्लास 11th, है ना, ऑफ दिस स्कूल, है ना, ऑफ स्कूल मेंशन्ड अबव, देन फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? इसका जवाब आप कमेंट में लिखिए, ठीक है ना, कमेंट करेंगे। तो देखते हैं आगे कुछ और एग्जांपल अगर हमारे पास हैं एनसीईआरटी में तो उन्हें करते हैं, देन विल प्रोसीड टू व्हाट आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन, राइट। सो बिफोर दैट स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखते हैं एग्जांपल नंबर 22। कह रहा है लेट यू is equals to 1 2 3 4 5 6 and A is the set 2 3, right, and B is another set 3 4 5। तो कह रहा है कि find A dash B dash A dash intersection B dash A union B and hence show that A union B का whole complement is equals to A complement intersection B complement, है ना। वैसे तो बेसिकली हम इसको A complement ही पढ़ेंगे और B complement ही पढ़ेंगे, बट अगर हम ये कह रहे हैं ना, जैसे कुछ स्कूल में कुछ टीचर्स अगर ये बोल देते हैं A डैश निकालो, है ना, या B डैश, है ना, या फिर कभी लिखा है A डैश B डैश, रीड इसको ऐसे ही कर लेते हैं, तो ऐसे भी रीड कर सकते हैं और ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट भी बोल के कर सकते हैं, है ना। तो करते हैं इसको क्वेश्चन को सॉल्व। चलो जी, सबसे पहले तो ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट इज बेसिकली व्हाट? ए कॉम्प्लीमेंट क्या है? यूनिवर्सल सेट माइनस ए, है ना। तो यानी कि ए के एलिमेंट्स को छोड़ के यूनिवर्सल सेट में जो भी बचा 1 4 5 6 ये कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। ऐसे बी कॉम्प्लीमेंट लिखने वाले हैं, तो बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? यूनिवर्सल सेट में से बी कॉम्प्लीमेंट, बी के एलिमेंट्स को छोड़ के जो भी बचा है वो क्या होगा? बी कॉम्प्लीमेंट। मतलब समझो बी के एलिमेंट्स को हटा के यूनिवर्सल सेट के अंदर जो भी बचा वो क्या होगा? अपना बी कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है जी। अब बात सुनो, ए कॉम्प्लीमेंट आ गया, बी कॉम्प्लीमेंट आ गया, इन दोनों का इंटरसेक्शन कितना होगा? इन दोनों का इंटरसेक्शन कितना होगा? चेक कर लो। सिर्फ एक ही कॉमन है, और भी कुछ कॉमन है, 6 भी कॉमन है, चेक कर लो, है ना। तो 1 और 6 ये ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है ना। ए यूनियन बी कितना होगा?
ए यूनियन बी तो सिंपल आपका यहां से आ जाएगा, दैट इज 2 3 4 5, 2 3 4 5, ठीक है ना। अब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट देखो जी, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट का कितना होगा, यूनिवर्सल सेट के अंदर से 2 3 4 5 को हटा के क्या बचा, 1 और 6 बचा ना, तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, 1 और 6 होगा। एक कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कितना है, 1 6 है। तो क्लियरली यू कैन शो व्हाट कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। तो बेसिकली ये एक प्रॉपर्टी भी होती है, अभी हम आगे लिखेंगे, दैट इज कॉल्ड एज डी मॉर्गन्स लॉ, है ना। सिमिलरली जैसे आपने ये शो करा है, आप खुद से एक चीज और शो करेंगे, क्या, या आप खुद से निकाल के देखेंगे। जैसे हमने ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश दिखाया, ऐसे हम ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये आप दिखाएंगे, ठीक है ना। ये आपका काम है जी, ये आप दिखाएंगे, ठीक है ना। ये भी एक प्रॉपर्टी होती है। अभी हम प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की, ठीक है ना। तो बात जब प्रॉपर्टी कर रहे हैं तो आपको एक छोटी सी बात बता दें, है ना, वो पार्ट अभी पीछे क्लिप में रह गया था। देखो जैसे ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए होता है, डेफिनेटली अभी आपको बताया मैंने आपको, और ए वो सबसेट ऑफ यू होता है, तो डेफिनेटली ए कॉम्प्लीमेंट भी क्या होगा, सबसेट ऑफ यू होगा। एक ये बात आप ध्यान रखेंगे, ये बात आप ध्यान रखेंगे कि ए कॉम्प्लीमेंट भी क्या होगा, डेफिनेटली यू का सबसेट होगा, यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा, एक चीज। दूसरी चीज आपको जो बता दें कि इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट। अभी हम प्रॉपर्टी में बताएंगे दोबारा से, फिर भी यहां पे भी बता देना, ठीक है ना, एक बार, कि ए कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है ना, और उसका फिर से कॉम्प्लीमेंट डेफिनेटली क्या आ जाएगा, ए ही तो आ जाएगा। आप खुद सोचो, ए कॉम्प्लीमेंट क्या आया, ए कॉम्प्लीमेंट कैसे आया, ए के एलिमेंट्स को हटा के 1 4 5 6 आ गया, ठीक है ना। अब फिर से हम इसका भी कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं, है ना, ध्यान से देखो, अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट फिर से निकाल लेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट निकालने लगे, तो 1 4 5 और 6 को हटा के कितना बचेगा, 2 3 बचेगा। अगेन आपके पास क्या आ गया, ए आ गया। तो ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट व्हाट, अगेन ए, दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट। तो ये दो चीजें आप नोट करेंगे, राइट। अब पढ़ते हैं properties on the complement of a set, ठीक है ना, then we'll proceed to the exercise. Before that students pause the video to note it down. पढ़ते हैं properties on complement of a set, complement of a set, ठीक है ना। Basically the very first is law of complement, है ना, complement properties, है ना। Basically इसमें दो पार्ट आता है हमारे पास, ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट इज यू एंड ए इंटरसेक्शन ए। इनको याद करने की जरूरत नहीं है आपको, है ना, हम लिखवा दे रहे हैं, याद करने की सच कुछ जरूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएं आपको खुद भी पता चल जाएगा कि ए इंटरसेक्शन ए डैश डेफिनेटली 5 होगा, यानी कि एम्प्टी सेट होगा, और ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट डेफिनेटली उनका यूनियन क्या देगा आपको यूनिवर्सल सेट देगा। सेकेंड इज डी मॉर्गन्स लॉ, है ना, ये बाय नेम आप याद रख सकते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टी याद करने की जरूरत है ना, बेसिकली इसको याद करने की सच कोई जरूरत नहीं है। तो इसमें क्या होगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सेकंड, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, है ना। ये आपको याद होनी चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और डी मॉर्गन्स लॉ ये हमेशा याद होनी चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमने कहाँ पढ़े थे, हमने इंटरसेक्शन एंड यूनियन ऑफ सेट्स पे पढ़े थे, राइट। एक प्रॉपर्टी है दैट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन, वो हमने अभी आपको बताया भी था, है ना। तो ऑब्वियसली जैसा नाम है वैसी प्रॉपर्टी है, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन, ए डैश का होल डैश इज इक्वल टू ए, ठीक है ना। देन एक होता है लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। उसका मतलब क्या है कि अगर 5 का कॉम्प्लीमेंट लेंगे आप तो यूनिवर्सल सेट मिलेगा, और बेसिकली ये हमने सेकंड थर्ड करके कर दिया, 2 का फर्स्ट सेकंड, थर्ड का, और ये फोर्थ का फर्स्ट प्रॉपर्टी, है ना, 4 ग्रुप करके लिख दिया हमने, और u का कॉम्प्लीमेंट इज 5। तो इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। एक बार और पढ़ के बता दे रहा हूँ मैं आपको, ए यूनियन ए डैश इज इक्वल टू यू, ऑब्वियस है, ए इंटरसेक्शन ए डैश इक्वल टू 5, ये मेन प्रॉपर्टी है, इसको याद करने की जरूरत है, ठीक है ना, इसको
इसका यूज भी काफ़ी जगह आएगा, राइट। उसके बाद अच्छा, ये जो प्रॉपर्टीज़ है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की बता दे रहा हूँ मैं आपको। कॉम्प्लीमेंट ऑफ, इससे जो नेक्स्ट एक्सरसाइज में जो हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, अभी पीछे हमने जो वेन डायग्राम पढ़ा है, यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स पढ़ा है हमने, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हम, आप देखेंगे हम प्रोबेबिलिटी में इस्तेमाल करेंगे, है ना। प्रोबेबिलिटी में भी हम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी में भी हम एक चीज़ मान के चलते हैं कि जो इवेंट है दैट इज ट्रीटेड एज सेट, ठीक है ना। जो इवेंट होता है प्रोबेबिलिटी में व्हाट वी कॉल, कि हम किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट को करते हैं तो जो भी आउटकम्स होते हैं उनका सेट क्या कहलाता है, सैंपल स्पेस कहलाता है ना, वो आगे की बात है। और क्योंकि उनका जो कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, लाइक सपोज हम एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं, तो हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है ना। तो ऑब्वियस है कि जो भी आउटकम्स पॉसिबल है ना, लाइक या तो हेड पॉसिबल है या टेल पॉसिबल, तो जितने पॉसिबल आउटकम्स किसी भी एक्सपेरिमेंट के होंगे उसका सबका सेट, सारे पॉसिबल आउटकम्स का सेट इज कॉल्ड एज सैंपल स्पेस। तो यहाँ पे ऑब्वियसली जब सारे आउटकम्स का सेट इज कॉल्ड एज सैंपल स्पेस, तो और प्रोबेबिलिटी जो है वो दैट इज एंटायरली बेस्ड ऑन सैंपल स्पेस एंड इट्स इवेंट, है ना। लाइक सपोज दैट हेड आया, तो हेड आया तो क्या हुआ, दिट इज आल्सो एन इवेंट ना, ये भी तो एक इवेंट हो गया, हेड आना क्या हुआ, एक इवेंट हुआ। तो अगेन जितने सारे आउटकम्स थे, है ना, उन सबका सेट, एक सैंपल स्पेस जो है वो भी एक सेट है, ठीक है नहीं, इवेंट जो हो रहा है वो भी एक सेट है। तो कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी में हम काफी हद तक सेट थ्योरी को अप्लाई कर रहे होंगे। तो इसलिए जो भी चीजें हम सेट्स पे पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हमने पिछले जितनी भी एक्सरसाइज में हमने जितना ही पढ़ा है ना, वो काफी हम देखेंगे कि हम प्रोबेबिलिटी में उसका इस्तेमाल कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो वो जब हम करेंगे तब आपको दिखाएंगे। बस मैंने आपको बता दिया कि ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट है कि ये यहाँ तो यूज़ होगी और ये आगे प्रोबेबिलिटी में भी होगी, और वेरी नेक्स्ट चैप्टर अपना रिलेशन एंड फंक्शन, वहाँ पे भी इसका इस्तेमाल होगा। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। बेसिकली पहले हम करेंगे 1.5 की एक्सरसाइज, है ना, देन वी प्रोसीड टू द एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन ऑफ नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट इज 1.6। बिफोर दैट स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो, नोट डाउन।